Very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? Anyone? बताइएगा क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? We have completed criminal trespass, house breaking. Sir, ये सब complete करे थे. Now we have to start with defamation. Defamation. Okay. Yes, sir. So the first thing, under which chapter these offenses are given? किस चैप्टर में दिए गए हैं ऑफेंसेस? एक बार मुझे बताएंगे आप. चैप्टर 21। चैप्टर 21. ओके. अब इतने दिनों से आप लोग एलएलबी में, बाकी कुछ लोग एलएलएम कर चुके हैं, पीएचडी और बाकी जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट को. और न्यूज़पेपर में तो मतलब लगातार मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस आते रहते हैं. कोई ना कोई हाई डिग्निटरीज़ के ख़िलाफ़, कोई छोटा व्यक्ति या छोटी डिग्निटरीज़ के ख़िलाफ़, कोई बड़ा व्यक्ति. तो ऐसे ये चलता रहता है, एक दूसरे के खींचातानी चलती रहती है. और कई तरीके की लॉसेस देते रहते हैं एक दूसरे को. जैसे जनरल प्रॉपर्टी आपकी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वेदर रेपुटेशन इज प्रॉपर्टी और नॉट. रेपुटेशन प्रॉपर्टी है या नहीं है सर। है. तो पता चला कि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट एनी पर्सन, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, कंपनी. तो अगेंस्ट एनी पर्सन का मतलब क्या है? एनी पर्सन, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन आई थिंक 11. सो व्हाट इज अ पर्सन, क्या है एक बार सुरभि बताएंगे आप हमें? एनी पर्सन मीन्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन. क्यों सारे लोग आ सकते हैं यहाँ पर? यस सर। तो बात अगर हम करें कि इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट इज अ प्रॉपर्टी. कौन सी है वो? रेपुटेशन. किसको अफेक्ट करता है ये ऑफेंस? किसको अफेक्ट करता है? रेपुटेशन। रेपुटेशन को. तो अगर हम हिंदी में बात करें तो डिफेमेशन क्या है? इट्स अ मान हानि, एक लॉस है जो किसके लॉस को करता है? यानी इंजरी टू द रेपुटेशन. क्या है ये? इंजरी टू Injury to the reputation, sir. रेपुटेशन. रेपुटेशन इज अ मान. अब बात करेंगे, कैरेक्टर और रेपुटेशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो इनको भी अब डिस्कस करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं. तो आप लोगों ने टॉर्ट में ये ऑफेंस शायद सुना होगा, या पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता. बट इट इज़ अ रॉन्ग. डिफेमेशन इज रॉन्ग एंड इट इज सिविल एंड क्रिमिनल बोथ. क्यों? क्या है ये? इट्स अ It is civil or criminal both, sir. सिविल wrong means defamation in tort, and criminal wrong means criminal defamation under section 499 of Indian Penal Code. That is the punishable. अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों हैं. ऐसे कौन से टॉर्ट्स हैं जो सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं? कोई मुझे बता सकता है? अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया हुआ है. यस. Trespass. ट्रेसपास फर्स्ट. Criminal conspiracy. Conspiracy, not criminal conspiracy. Simi. Conspiracy. Trespass. Yes, a Conspiracy. nuisance. Conspiracy. Nuisance. Abatement. assault, Abatement.
and The defamation. defamation. So these are the offenses. क्या है ये? They are civil wrong also and criminal wrong also. Now मतलब इनका एक ही है. अब अगर बात करें हम डिफेमेशन की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेमेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिफेमेशन? एनीवन? क्या समझते हैं आप इससे, डिफेमेशन से? मानहानि से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिफेमेशन? ये क्रिमिनल और सिविल की बात नहीं है, सिर्फ वर्ड से क्या समझते हैं आप डिफेमेशन से? Harming the goodwill of a person. हार्मिंग द गुडविल ऑफ अ पर्सन. ठीक है. और अगर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा और घुमा करके इसको बता सकते हो, कोई इन अदर वर्ड्स कोई बताना चाहता है? Sir, injury to इंजरी टू Lowering the reputation of the man in the eyes of reputation. लोवरिंग द reputation of the man. ओके. लोवरिंग द क्या वर्ड यूज किया आपने, बताइए? Lowering the reputation of the man in the eyes of right-thinking member of the society. ओके. ठीक है. कि समाज में जो आपका समाज है, जैसे आप जहाँ रह रही हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रही हैं, और जो आपका समाज है, उस समाज में आपकी इज्जत को कम करना, तो ये क्या है? डिफेमेशन है. जो लोग आपके बारे में अच्छा समझते हैं, आपके बारे में, उन सबको ये बता देना कि अरे सृष्टि तो बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं है, पढ़ने में एकदम बोगस है, कोई खास ऐसा नहीं है. तो सृष्टि के जो आसपास के जानने वाले हैं, वो तो ये सोच रहे थे अरे सृष्टि तो 4 घंटे डेली पढ़ती है, बताती है, और पढ़ने में बहुत अच्छी है, सुना था. और कोई व्यक्ति जाकर के घर घर जाकर के बताए, क्यों सृष्टि? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? ये डिफेमेशन हो जाएगा ना. कैसा स्टेटमेंट है ये नहीं बता सकते आप, कि फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? कैसा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? False. फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए. कोई ऐसी चीज कहना जो कैसी है? गलत है, या जो सही नहीं है. फॉल्स स्टेटमेंट, पब्लिशिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट with intention to injure the reputation of any other person, bring him to hatred, contempt or ridicule. उस व्यक्ति को झेलना पड़ जाए समाज में. जैसे एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ग्रेस मार्क से पास हुआ है, ठीक है? सृष्टि कैसे पास हुआ है वो? Grace marks से. ग्रेस मार्क से पास हुआ है, लेकिन वो पता किसको है? मार्कशीट पर, मार्कशीट तो आपके पास ही है ना खाली. क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अब आपका कोई क्लासमेट पूरी क्लास को मतलब जा कर के बताए कि, या पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट दे कि पता है ये 2 नंबर ग्रेस मिला था तब पास हुए थे. क्यों? तो अब कॉलेज में तो सब जानते हैं कि आप पढ़ने वाले हैं, आपके बातचीत से, सारी चीज़ों से, बस आपके 2 नंबर ही तो कम आए थे एक सब्जेक्ट में. क्यों सुरभि? एक सब्जेक्ट में 2 नंबर ही तो कम आए थे, और आप उस चीज़ को क्या करें? वैसे तो ये स्टेटमेंट कैसा है गुरलीन? ट्रू है. क्यों? Yes, sir. But true statement with intention to एक इन्यूडो की भी बात की गई, नंडो की बात की गई है कि अगर कोई स्टेटमेंट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन circulated, published, or with intent to lowering down the reputation of any person in the right estimating person in the society, जिसके जरिए कोई इंजरी होती है किसी व्यक्ति को जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, डिफेमेशन की श्रेणी में आ सकता है. ठीक है? चलिए, बताने का एक तरीका होता है सृष्टि. क्यों कि 2 नंबर ग्रेस आए थे? क्यों? Yes, sir. ये भी तो कह सकते हैं कि अरे सृष्टि बहुत बीमार थी, इसलिए मतलब उतना अच्छा नहीं पढ़ पाई, तो इसका बैक लग गया था. क्यों? लेकिन आप क्या बता रहे हैं? अरे कुछ नहीं आता है,
बस ये तो कहो पास हो गए तो दया दृष्टि रही कॉलेज की तो पास हो गए, वरना इनके बस का नहीं था एलएलबी पास करना। क्यों? तो आपने क्या किया? आपने पूरी बात नहीं बताई कि ये 2 नंबर इसके कम कैसे रहे या फिर इसको 2 नंबर ग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी। आपने सिर्फ विद इंटेंशन टू bring him to hatred, ridicule, or contempt in the right thinking society where he is expecting respect, and you have downgraded the reputation of that person. That will be a defamation. Is it clear? हाँ जी। तो Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ कि डिफेमेशन, दिस इज ऑफेंस टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन, dignity, or honor in the society. क्या है इसका ऑब्जेक्ट गुरलीन? Sir, to protect the dignity, honor, and respect in the society. Okay. So, according to section 499, generally damages are provided for the civil wrong. अगर कोई टॉर्ट में डिफेमेशन करता है तो उसको सिर्फ डैमेजेस दिए जाएंगे, आप जानते हैं जैसा कि, बट इट बिकेम क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो, सो पनिशमेंट इज ऑल्सो गिवन फॉर द कमिटिंग डिफेमेशन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. देयर आर सर्टेन 10 justification has been given in section 499. 10 exceptions has been given if any person has published any statement orally or in a written or in any visual form, any graphical form, and that is without justification, with intention to injure, lower down the reputation of any person in the society, he shall be punished under section 500, 501 and 503. बट बात आती है कि एक बार डिफिनीशन रीड करेंगे तो कुछ और आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत कुछ है, कम नहीं है। जस्ट रीड द सेक्शन 499। हाँ जी। Yes, sir. Section 499, defamation. Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visual representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowingly or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter accepted, to defame that person. तो सबसे पहला आप नोट करेंगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 499, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन। तभी डिस्कशन अच्छा रहेगा, आपको वर्ड्स पता चलेंगे इनके मतलब क्या है। essential element of section 499 or defamation. The first is publishing or making any imputation concerning any person. First is publishing or making any imputation concerning a person. Now, it is a sine qua non for the defamation. तो बात आती है कि मैं अपने घर में पड़ोसी को गाली दे रहा हूँ। किसको गाली दे रहा हूँ मैं? हाँ जी, सर पड़ोसी को। पड़ोसी को जैसे देते हैं लोग, अक्सर देते हैं, कम जाने देते हैं, दिन भर देते हैं। पता है, अपने घर में बैठे हुए हैं, पड़ोसी इधर वाले को और उधर वाले को और सामने वाले को, 3 को तो मुझे लगता है कि दिन में 200-400 गालियाँ मिलती होंगी हर घर में। क्यों बताइए? तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि मतलब अगर जैसे छत के ऊपर भी अगर धम की आवाज़ आ जाए ना तो पड़ोसी को गाली मिलती, पता नहीं क्या गिरा ही देंगे मेरी छत क्या। क्यों होता है? नहीं होता है? यस सर। इट्स ओके। मतलब मेरी दादी तो मतलब इसमें एक्सपर्ट थी, अभी भी हैं। तो एक साथ छत जुड़ी हुई हैं, तो पता चला किसी पड़ोस वाले के घर से कोई ऊपर चढ़ा है छत के ऊपर, अगर धम से खेल कूद रहा है तो मतलब 100% 10 गाली दे देती थी। लगता है सब गिरा ही देंगे, लग रहा है हमारी छत। दादी से कहते, दादी हमारी छत पे नहीं है, पड़ोस वाली छत पे है। ठीक है लेकिन दादी ना, अरे तुम क्या जानो, हमको पता है, ये इतने सालों से हम देख रहे हैं, ये सब गिराने का प्लान है इनका।
दादी ने कहा वाह, मान गए। तो ये नॉर्मल चीज़ है। बट पब्लिशिंग और मेकिंग एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग अ पर्सन, अगर आप अपने घर में कह रहे हैं और देर इज़ नॉट एनी पब्लिकेशन, किसी तरीके का कोई पब्लिकेशन नहीं, आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, इट्स ओके। पब्लिकेशन इज नेसेसरी, और नॉट ओनली पब्लिकेशन, मेकिंग एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग अ पर्सन इन अ मैनर बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटेन, बाय साइन, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से आपने अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया कि सामने वाले की रेपुटेशन डाउन हो जाए, दैट will be considered, that will be amounted as a defamation. Example, कि ए जो है वो एक दुकान पे जाता है, बी दुकानदार है, बी इज अ शॉपकीपर। ए कहता है मुझे उधार सामान दे दीजिए, बी सुनता है इस बात को और सी की तरफ इशारा करता है, देख रहे हो चले जाते हैं लेने सामान, पैसा लाते नहीं ना पैसा देते हैं कभी। सी कहता है अरे इनका पीछे की 4 दुकानों पे भी बकाया है और यहाँ भी आ गए उधार लेने हैं। नाउ इट्स अ डिफेमेशन। अगर उसका बकाया नहीं है और वो चुका है और उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट अगर उन्होंने कहा तो ये क्या माना जाएगा सृष्टि? Defamatory statement. It's a defamatory statement because he does not have any dues in any shop 1, 2, 3, 4. Without verifying the fact, you have defamed the person in the right estimating society. जो लोग उस समाज में बैठे हुए हैं उनके सामने आपने ऐसा बोल दिया, इट्स अ डिफेमेटरी। डिफेमेशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं और उसके लिए एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, दैट एक्ट शुड नॉट बी अनइंटेंशनल। जो ये काम किया आपने ये कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, अनइंटेंशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम अपने गांव जाते हैं तो गांव में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अगर कोई मुझसे कह दे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो अगर मैं उनसे कह दूं पब्लिक में, वो मुझसे कहते हैं कि कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ नहीं आ रहा है, और मैं उनसे पलट के सोसाइटी में कह दूं, क्या क्या कह दूं, यहाँ क्यों कह रहे हो, जाओ झोला ले लो, भीख एक मांगो, वेदर दिस स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी? हाँ जी, कैसा है ये स्टेटमेंट? अगर विद इंटेंशन हमने ये स्टेटमेंट कहा है कि जाओ तुम्हारे जैसे लोग भीख मांगने के लिए हैं, ठीक है, तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता ये? इफ इट इज प्रूव्ड दैट यू हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इन द सोसाइटी, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे इंजरी हो रही है, क्या हो रहा है। तो पहला सबसे जो इंग्रेडिएंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है सृष्टि? फर्स्ट इज Publishing or making imputation concerning person. yes, there must be publication or making any imputation. Making may be by words, by spoken or written, by signs, by visual representation. किसी भी तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं स्टेटमेंट को पब्लिश करने। आजकल तो कागज पर लिखा ही नहीं जाता है, कहाँ लिखा जाता है? इंटरनेट मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, कागज पर तो कोई पब्लिकेशन हो ही नहीं रहा है ज़्यादा। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कागज पर हो रही हैं आजकल, सोशल साइट्स पर हो रही हैं। यस, तो सोशल साइट्स पर कोई लिख रहा है किसी के बारे में, तो सोशल साइट्स पे अगर कोई लिख रहा है तो डिफेमेशन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Of course, it may also be amounted as a defamation because the publication in the format electronic form, that is a written form, और वो भी डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि इसका एविडेंस मिल सकता है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री।
तो बात आती है कि पब्लिकेशन इज नेसेसरी एलिमेंट। सेकेंड, स्टेटमेंट जो कि है क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। पब्लिशिंग, सेकेंड, देयर मस्ट बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, बाई स्पोकन और रिटेन, बाई साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम का प्रयोग करके, और बाई एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टेटमेंट्स और पब्लिश्ड। इज इट क्लियर? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? नाउ द थर्ड इज, थर्ड क्या फोर्थ हो गया फिर तो, with intention to harm or knowing having reason to believe that some harm may be caused to the reputation of that person। वो स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए गुरलीन? Sir, it should be harming the reputation of that person. हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। और दूसरा, Sir, knowing or having reason to believe. यस, जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि ये कितना नुकसान हो सकता है इसको। और दूसरा, बट यू हैव रीजन टू बिलीव कि ये मैं बोलूंगा तो इसका ये नुकसान हो जाएगा इसका। जरूरी नहीं कि उसका हुआ या नहीं हुआ, कि आपने क्या किया, विद इंटेंशन टू हार्म डायरेक्टली, और नोइंग हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सम हार्म मे बी कॉज टू दैट पर्सन। इज इट क्लियर? सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट। अब बात आती है कि ये इम्पुटेशन कंसर्निंग अ पर्सन, ये पर्सन क्या है गुरलीन? लिविंग पर्सन और डेड पर्सन? हाँ जी, सर मेरे हिसाब से तो लिविंग ही होना चाहिए। लिविंग होना बोथ चाहिए। होगा सर। बोथ होगा, Include. इंक्लूड्स बोथ। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि देर इज़ वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट। टॉर्ट में ये डेड पर्सन नहीं है, एक मैगजिम है, उस मैगजिम का नाम कोई बता सकता है क्या? बताइए। कि पर्सनल राइट्स डाइज विद द पर्सन, बताइए। पर्सनल राइट डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन, बताइए। ये मैगजीन आपने सुनी है नहीं सुनी है आप लोगों ने कभी? यस सर। सुनी है आपने? हाँ, बताइए। पहले सुनी है सर। सुनी है आपने पहले? चलिए, आपने सुनी है कम से कम तो ठीक है। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप लोग नोट कर लेंगे प्लीज़। बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अखिलेश बता देंगे। थोड़ा सा हमें भी थोड़ा चांस दीजिए। गलत गलत बता देंगे तो फिर कहोगे कि गलत है। अनिकेत ने देखो बताया है, प्लीज़ रीड करिए इसे। हाँ जी, रीड करिए। एक्सियो पर्सोनलिस, हाँ जी, एक्सियो पर्सोनलिस मॉरिचर कम पर्सन, मॉरिचर कम पर्सोना। हाँ जी, इसको नोट कर लेंगे आप। इन द केस ऑफ राजू वर्सेस चाको, नोट डाउन, पहले से नोट कर लीजिए, मैक्सिमम उसी के साथ नोट करना है। इन द केस ऑफ राजू वर्सेस चाको, इन द केस राजू वर्सेस चाको ऑन 5 September 2005, in the case of Raju versus Chaco on 5 September 2005, court held a claim for compensation, for defamation, a claim for compensation for defamation under the civil law, may not be maintainable in respect of defamation of deceased person, on the principle Maintainable in respect of defamation of deceased person, on the principle that personal right of action
पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन. बेस्ड ऑन एक्सियो पर्सोनलिस मॉरिचर कम पर्सोना. कई बार प्री में पूछा गया है. ठीक है गुरलीन, ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपको जुडिशरी में आएगा, या तो टॉर्ट में पूछ लेंगे या फिर आईपीसी में भी पूछ सकते. सॉरी. तो आपने देखा कि अगर डिफेमेशन टॉर्ट में है और कोई डैमेज क्लेम करना चाहता है तो डैमेज नहीं दिए जाएंगे ना. क्या पता चला बताइए. बट देयर इज अ इंसर्शन इन डिफिनीशन अंडर सेक्शन 499 क्लॉज 1. देखिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन 1 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया है. रीड करेंगे आप? Yes, sir. Explanation 1. It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives. ओके. तो ये तो ओपनली आपको मिल गया, कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ा. क्यों? ये तो खुद ही कह रहा है सेक्शन कि ये डिफेमेशन डिजीज़ के लिए भी है. अगर वो क्या कर रहा है, डिफेमेशन डिजीज़ को तो डिफेम कर ही रहा है, बट इट इज़ इंजरिंग द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली रिलेटिव्स नियर एंड डियर वंस. इज इट क्लियर प्रियंका? Yes, sir. तो कोई डाउट है क्या? दोनों में अंतर पता चल गया ना, सिविल रॉन्ग में और क्रिमिनल रॉन्ग में. तो क्रिमिनल रॉन्ग में आपको क्या पता चला कि एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु इज डिफेमिंग अ डिजीज पर्सन. बाय दैट स्टेटमेंट देयर इज अ इंजरी टू द injury or harm to the reputation of disease, also to the injury or harm to the reputation of the family or near and dear ones. Is that clear? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? देवेंदु? No, sir. No, sir. इसके साथ ही एक केस जरूर नोट कर लीजिए. देयर इज अ वन लैंडमार्क केस ऑन दिस पॉइंट, दैट इज अ मिस्टर पथ सारपे वर्सेस द्विजेंद्र नाथ बोस. मिस पथ सारपे, मिस पथ PATSHARPE वर्सेस द्विजेंद्र नाथ बोस. On July 1963, on July 1963, the Honorable Court held that even if Netaji is dead, सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिफेमेशन हुआ था, तो क्या कहा कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ नेताजी इज डेड, कॉमा, इट इज डिफेमेशन because the imputation would have harmed his reputation, because imputation would have harmed his reputation if alive, and the imputation must be said to have been intended to be harmful to the feelings, to be the harmful to the feelings of his family or other near relatives. Thus, the word used amounts to defamation. Is it clear? अब इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, और नहीं आप लिख पाएंगे इसके बारे में. क्यों प्रियंका? लिख सकते हैं इससे ज़्यादा क्या? भी वर्सेस क्या था सर केस नेम? केस का नाम था मिस MRS मिस पथ सारपे, PATSHARPE, अलग अलग वर्ड है दोनों. PAT पथ सारपे, PSHARPE वर्सेस द्विजेंद्र नाथ बोस 1963. ओके. तो इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते एनी पर्सन के ऊपर. Yes, sir. इसके साथ ही Sir, हाँ जी, इसके साथ ही आपने देखा कि पर्सन डिफाइन है,
सेक्शन 11 में पर्सन इंक्लूड द कंपनी कॉर्पोरेशन, कंपनी के खिलाफ भी डिफेमेशन का सूट फाइल हो सकता है, डिफेमेशन का केस क्रिमिनल भी फाइल हो सकता है। इज इट क्लियर? इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि लिविंग और डेड दोनों ही हैं इसमें। क्यों? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? इसके साथ ही आपने देखा कि व्हाट आर द मीन्स बाय विच पब्लिकेशन में बी डन, किन किन मीन्स से पब्लिकेशन हो सकता है यहाँ पर सृष्टि? बाय व्हाट मीन्स पब्लिकेशन? Either sir spoken words, sign, visible representation. हाँ जी, Sir यही sir words, sign, visible representation. ओके। तो आपने देखा कि इन एनी कम्युनिकेटिव फॉर्म जो कि एप्लीकेबल हैं एज पर द कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो समकालीन अभी चल रहा है। जैसे कि पीछे की बात थी तो सिर्फ कागज़ पर और लिखने की बात होती थी, सुनने की, बोलने की, तो लीबल और सिलेंडर हो जाता था एक तरीके का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन के फॉर्म है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो साउंड रिकॉर्डिंग है, वो टेप रिकॉर्डिंग है, कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से अगर हम बात करें पब्लिकेशन को, तो पब्लिकेशन का मतलब होता है क्या? बाय अ मीन्स, publication means a communication to the public, means some instrument or thing by which it is communicated to the public, किसी तरीके से भी पब्लिक को कम्युनिकेट कर दिया जाए। अच्छा चलिए एक एग्जांपल है। एक आदमी ने एक बी के खिलाफ कुछ गंदा संदा बोला, मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसने उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया। उसने क्या किया, एक फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास गया, उसने कहा कि काम करिए, चिपकाने वाली पर्ची बना दीजिए और 5,000 पर्ची दे दीजिए मुझे। उसने कहा ठीक है, उसने बना दिया और उसने जाकर के न्यूज़पेपर, अपने क्षेत्र में जो न्यूज़पेपर बांटता है उसको दे दिया इतनी बड़ी एक गड्डी और कहा सुनो, हर पेपर के ऊपर एक चिपका दीजिए और आप हमसे पैसा ले लीजिए और आप बांट दीजिए। जैसे आजकल कोचिंग का एडवर्टीजमेंट आता है, बहुत सारे साड़ी सेंटर का एडवर्टीजमेंट आता है, बहुत सारे और भी एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके ऊपर, ऐसे पेपर के ऊपर जो खाली कॉलम होता है उसके ऊपर चिपकाते हैं। देखा है आपने? क्यों? यस सर। क्योंकि उनकी क्षमता होती नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले को पैसा दे दे और न्यूज़पेपर वाला सही जानकारी छापेगा ना। क्यों बताइए? न्यूज़पेपर क्या करेगा? पहले वेरीफाई करेगा फैक्ट। और आप क्या बताना चाहते हैं कि 10 रुपए में बने वैज्ञानिक, 20 रुपए में बने इंजीनियर, 30 रुपए में बने डॉक्टर, 40 रुपए में बने वकील। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी है? कैसी है ये? ऐसी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट या ऐसी कोई मिसरिप्रेजेंटेटिव या कोई ऐसी फ्रॉडुलेंटली इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं छापेंगे ना न्यूज़पेपर वाले। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने वो दे दिया। तो whether this mode of communication, a means of communication is valid communication, whether it is a publication or not, कोई ये नहीं कह सकता। Yes, sir, it will be considered as a publication. Because publication doesn't mean newspaper communication, television communication, live performance or any or this and that. Communication क्या है? Means publication means any means communication to the public, जिससे पब्लिक को कम्युनिकेशन हो जाए। चलिए एक और चीज़ है। ए एंड बी एक कमरे में बैठे हुए हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है डिफेमेशन का, और ये इतनी बार पूछा गया है प्री में कि प्री में भी और मेंस में भी बनाया जा सकता है। ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। एक कमरे में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं और ए कहता है कि अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो बी कहता है अच्छा तो तुम क्यों नहीं करते? उसने कहा कि अरे मैं तो अकेला हूँ और तुम तो भाई बहन दोनों लोग मिल के करते हो। तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है।
ऐसे ही बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो बी है वो ए की बहन के खिलाफ क्या करता है, क्या करता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है डिफेमेटरी जिससे कि वो डिफेम हो जाए. नाउ ए फाइल द केस ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट बी. वेदर ए विल सक्सीड इन दिस केस? No, sir. Why? No, sir. No, sir. Why? सर पब्लिकेशन नहीं हुआ है. पब्लिकेशन तो हुआ है, उसे तो पता, दूसरे को मैं बोला तो उसके सामने ही ना, पब्लिकेशन तो हुआ है, बोला तो है. सर थर्ड पार्टी में भी आना चाहिए. थर्ड पार्टी को पता चलना चाहिए, थर्ड पार्टी तभी को. तो रेपुटेशन में हार्म होगा. हाँ जी, हाँ जी. तो आपने देखा ये कि कभी भी आप लोग जल्दी जल्दी में टिक मार के चले आए, अरे ओहो बड़ा गलत हो गया. तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अपराध को अगर कारित किया गया है, अटेम्प्ट किया गया, अबेटमेंट किया गया या किसी तरीके की कोई एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, तो आपको उसकी इसेंशियल एलिमेंट तो चेक करने ही पड़ेंगे. आपको सबसे पहला काम आपका है कि अगर कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है उसके ऊपर सबसे पहले आपको एक लिटमस टेस्ट करना है, जो कि एलिमेंट टेस्ट होता है. क्या टेस्ट होता है वो? दैट इज अ एलिमेंट टेस्ट. तो ये एलिमेंट टेस्ट अगर आपने अप्लाई किया तो हो सकता है कि यू मे फाइंड डायरेक्ट आंसर, और अगर वो एलिमेंट टेस्ट फुलफिल हो रहा है तो दैट मे बी इनडायरेक्ट टेस्ट, जिसमें क्या होगा, इन्फ्रेंस बेस्ड होगा, जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग और अपने जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. सब इंटरप्रिटेशन आपको चाहिए वहां पर. जैसे अगर हम बात करें तो पहली लाइन से आपको पता चला था एनी पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, इंडिविजुअल, जो भी है. लेकिन वहां पर आपको ये नहीं पता चल पाया था एनी पर्सन का मतलब डेड और लाइव. ये तो लिखा नहीं है. क्यों अनिकेत, क्या नहीं लिखा है कि वो जिंदा है या मुर्दा? एनी पर्सन. पता चला कि ये एक लाइव पर्सन की बात हो रही है, लिविंग पर्सन की बात हो रही है. और बाद में एक्सप्लेनेशन में कहा कि नहीं, डेड भी अगर वो है तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे. इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नाउ द लास्ट वर्ड, दैट इज अ इंटेंशन टू हार्म. दैट इज अ वेरी इसेंशियल एलिमेंट. अगर कोई व्यक्ति हंसी मजाक करता है और इंटेंशन नहीं है उसको हार्म करने का, आपको कोई इंजरी देने का, जिससे आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, एंड ही ऑल्सो डज नॉट हैव अ रीजन टू बिलीव दैट बाय माई स्टेटमेंट दिस मे हैपन. तो रीजन टू बिलीव इज डिफाइंड अंडर सेक्शन. हाँ जी, कहाँ पर है? 26. करेक्ट सिस्टम. हाँ जी, हाँ जी. ओके. तो आपने देखा कि ये डिफेमेशन है. अब बात आती है कि कुछ स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं कि जिनको आप वैसे तो आप बता ही देंगे अब, लेकिन तब भी कुछ एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे. जजमेंट वगैरह कुछ देख लेते हैं. किसी जजमेंट में अगर बताया गया है तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. कंटेंट में आपके कोई जजमेंट दिया गया है? देखिएगा, एक सिम्पसन करके केस दिया गया है, प्लीज है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो, स्कॉट वर्सेस. इसको एक बार गूगल करिएगा. आई थिंक ये मिस्टेक है थोड़ी सी इस केस में, नाम में शायद कुछ गड़बड़ी मुझे लग रही है. सिम्पसन होना चाहिए. स्कॉट वर्सेस सिम्पसन. एक बार प्लीज इसको गूगल कर लीजिए केस को. हाँ जी, किसी ने सर्च किया? बताइए. सर स्कॉट वर्सेस सैमसन है. स्कॉट वर्सेस सैमसन ही है. क्वींस बेंच जजमेंट है 1882. SAM. यस सर. हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट. स्कॉट वर्सेस सैमसन, करेक्ट. आप लोग नोट करेंगे. इन द केस ऑफ स्कॉट वर्सेस सैमसन, according to Justice Cave, defamation means a false statement.
defamation means a false statement about a man to his discredit, full stop. In other words, defamation can be explained as publication of a statement without justification or excuse, without any justification or excuse of that. So please go slow. So Okay. can be explained as Publication of statement without justification or excuse of that which is calculated to injure the reputation of another, bringing him into hatred, ridicule, contempt in estimate of right thinking members of society, full stop. so bringing human to hatred. Bringing him into hatred, ridicule, contempt in the estimate of right thinking members of the society. हाँ जी, तो यहाँ पर जो वर्ड है injure to reputation, what is the meaning of reputation? Just note down the difference between the character and reputation. अगर कोई किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई बात बोलता है तो क्या माना जाएगा? किसी के कैरेक्टर के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है अच्छा या बुरा, तो whether that will also be considered as defamation? क्यों? What is the हाँ जी बताइए. कैरेक्टर मतलब पर्सनल ट्रेट्स हो सकते हैं. हाँ, पर्सनल ट्रेट्स हो सकते हैं. चलिए एक बार नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड रेपुटेशन. कैरेक्टर इज व्हाट अ पर्सन एक्चुअली इज. जैसे अगर बात की जाए तो अगर किसी को मालूम हुआ कि एक तरीका है रहने का, वो उसी तरीके से समाज में रह रहा है, तो उसका कैरेक्टर तय हो जाता है कि इस कैरेक्टर का है. हो सकता है कि उसका मॉरल कैरेक्टर अच्छा ना हो. क्यों? एक टीचर है जो कि कॉलेज में पढ़ाता है और कई कॉलेजेस में पढ़ा चुका है, तो उसके प्रति जो बच्चे हैं उन्होंने एक आइडिया जनरेट कर लिया है कि ये टीचर ऐसा है, और उसका ये पर्सनल मैटर है कि कैरेक्टर इज व्हाट अ पर्सन एक्चुअली इज. जैसे कि कोई गुंडा हो सकता है, कोई बहुत लिबरल हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है, कोई बहुत सीधा साधा हो सकता है. क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता है? बताइए. तो जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो रेपुटेशन का बनवाते हैं सर्टिफिकेट या कैरेक्टर का? कैरेक्टर का. कैरेक्टर क्या होता है? एक लंबे समय से चला आ रहा होता है. जैसे जब क्लास 5 में पढ़ रहे थे तो 1 से 5 तक का बनाते थे कि हाँ मेरे समय में इसने कोई गलती नहीं की, तो ये 5 तक बहुत बढ़िया आदमी था. फिर 5 से 10 पहुँचे तो 10 में हाई स्कूल वाला सर्टिफिकेट दिखाया कि मैंने कोई लड़ाई आज तक नहीं की है, नो एडवर्स एक्शन टेकन अगेंस्ट मी, कुछ नहीं किया, कि इसका कैरेक्टर मैं बना सकता हूँ. 10वीं में मेरे पास से पास होके गया है, तो पीछे इसका रिकॉर्ड अच्छा था. इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के कॉलेज ने कहा हाँ मेरे पास तक आया है तो ये अच्छे से बर्ताव करते हुए आया, तो मैं बता सकता हूँ इसका कैरेक्टर अभी तक जब तक मेरे यहाँ रहा है तब तक अच्छा था.
इसके आगे। तो कैरेक्टर क्या है ये? करेक्ट एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता देता है कि आपका ये पर्टिकुलर नेचर है, इस तरीके का नेचर आपका। एकेडमिक मैं आपको बता देता हूँ, कोई लड़ाई दंगा इसने नहीं किया है और शांत आदमी है, अच्छा है, समाज में रहने लायक है। अब बात आती है कि कैरेक्टर इज व्हाट अ पर्सन एक्चुअली इज, उसका जो एक्चुअल पोजीशन है ये वो होता है। एंड व्हाइल रेपुटेशन इज व्हाट नेबर्स एंड अदर्स सेज दैट ही इज। आपके आसपास सोसाइटी वाले आपको क्या कहते हैं? जैसे सुबह निकल जाते हैं बाइक स्टार्ट करके और 4 राउंड मारते हैं अपनी गली के, पड़ोस की गली के, दूसरी गली के, तो वो चारों गली के लोग जो आसपास के आपके हैं वो सब कहते क्या हैं? कैसा लड़का है ये? क्यों? कैसा है ये? हाँ जी। तो आपका रेपुटेशन लोग क्या कर देते हैं? रेपुटेशन क्या करते हैं? तय कर देते हैं कि ये कुछ नहीं करता है, फर्जी है, सुबह उठता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, 4 राउंड यहाँ मारता है, 5 राउंड यहाँ, कहीं वहाँ खड़ा, कहीं यहाँ खड़ा, इसका यही काम है और कुछ नहीं करता है। और ये कहता कौन है? ये कौन कहता है? What society thinks about you after analyzing the act and conduct, आपका एक्ट और कंडक्ट देख करके वो डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे आदमी हो। मम्मी तो कहती हैं कि अरे लड़का हमारा एकदम हीरा है, कतई एक कभी गुटखा नहीं खाता, कभी पान तक नहीं खाया इसने आज तक। मम्मी तो घर के अंदर रहती हैं, अब पता चला बेटा जो है वो चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, दारू वो सब कर चुका है, समाज में बैठ के खूब पी चुका है, वायरल वीडियो और वायरल फ़ोटो भी हैं पब्लिक में। मम्मी को नहीं पता चल पा रहा है। मम्मी कहती नहीं नहीं बेटा हमारा एकदम नहीं, एकदम राम है, लेकिन राम नहीं है वो। तो ये जो सोसाइटी फॉर्म करती है ओपिनियन, ये ओपिनियन मायने रखती है आपकी रेपुटेशन फॉर्म करने के लिए। एंड ये रेपुटेशन आप बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। क्या होती है ये रेपुटेशन आपकी बनती और बिगड़ती रहती है आफ्टर कमिटिंग एक्ट और एक्शन जो भी कंडक्ट करते हैं उससे बनती बिगड़ती रहती है समाज में। तो याद है आप लोगों को कि कितना भी कच्चा मकान हो, घर में अगर शादी होती है तो बहुत बड़ा पंडाल लगता है, एकदम सजावट, लाइटिंग साइटिंग बहुत सारी कुछ होती है, देखा है आपने? ऐसा होता है ना? तो ये किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द कैरेक्टर और रेपुटेशन। किस लिए करते हैं? रेपुटेशन। रेपुटेशन। घर तो टूटा फूटा है, दुनिया जानती है तुम्हारा जैसा है, वो तो समाज के लोग सब जानते हैं। लेकिन जब शादी करते हैं आप लड़की की, लड़के की, तो आप वो सोफा लगवाते हैं राजा महाराजाओं की तरीके से, वो तलवार पकड़ा देते हैं। राजा महाराजा होता है क्या लड़का? गले में मार वो मोती माला और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द इमिटेशन ऑफ राजा महाराजा कल्चर टाइप का। राजा महाराजा होता है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? ये इट्स रेपुटेशन कि अगर खाना खराब निकला या टाइम पर बारात नहीं आई, शादी टूट गई, शादी नहीं हुई, बड़ा ही ये क्या है, दिस इज सोसाइटी फॉर्म्स योर रेपुटेशन। एंड अगर कोई व्यक्ति अगर उस रेपुटेशन को किसी तरीके से डाउन करने की कोशिश करता है, जैसे दारू पी करके कोई आ जाए शादी बारात में एकदम और तोड़ फोड़ मचा दे, तो ये कैरेक्टर को हर्ट करेगा या रेपुटेशन को? इट विल हार्म टू कैरेक्टर और रेपुटेशन। इट विल हार्म टू द रेपुटेशन, बिकॉज आपने जो इतने सालों तक आपने कमाई थी इज्जत, वो मिट्टी में मिल गई। कैसे? ऐसे लोगों को आपने बुला लिया जिन्होंने आपके रेपुटेशन जब आप बना रहे थे और उन्होंने उसकी रेपुटेशन की ऐसे तैसे। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। कैरेक्टर इज व्हाट अ पर्सन एक्चुअली इज, जो उसका घर है, जिसमें वो रहता है, जैसे कपड़े पहनता है, जैसे खाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर। नाउ रेपुटेशन इज what other people thinks about that person। देखो पैसा नहीं कमाता है बट ईमानदार है। कैसा है देवेंदु? एकदम गाय है लड़की, ईमानदार है। एकदम गाय है लड़की। तो मतलब
अंदर अपने लड़ती होगी घर में, लेकिन बाहर किसी से आज तक उसकी लड़ाई नहीं हुई, आवाज़ बाहर नहीं आई। दिस इज अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ओके, तो कोशिश लोग यही करते हैं, करेक्टर कितना भी खराब हो जाए, समाज में रेपुटेशन बनी रहे हमारी। क्यों, समझ रहे ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट। सो इफ एनी पर्सन misrepresents or false statement, use a false statement to injure any person's reputation, making any statement in the form writing, oral, visual form, and any type of communication form, and if affects the reputation, then that person has committed the defamation and he has to give penalty. He may be punished under section 500, 501 and 502। अलग अलग तरीके का डिफेमेशन है, किस तरीके से आपने किया है। इंटेंशन इज नेसेसरी, पब्लिकेशन इज नेसेसरी एंड स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। चलिए, इट्स ओके, ये हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारे पास बात आती है कि एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 एक बार देखिएगा, तेज़ी से रीड करिएगा। जो बातें हम कर चुके हैं इन्हीं में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना जरूरी है। हाँ जी, फर्स्ट आपने देखा कि डिजीज पर्सन की भी इज्जत होती है, ठीक है। और ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं डिजीज पर्सन है तो आप उसके बारे में कुछ भी छाप दीजिए, कोई भी किताब लिख दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ इंजरिंग और हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द डिजीज पर्सन ऑल्सो और हिज फैमिली और रिलेटिव और डियर वंस, नियर एंड डियर वंस ऑल्सो। तो ही मे फाइल अ केस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट पर्सन, criminal charges can be initiated। Okay, now the second explanation please, anyone? Yes, sir. Explanation 2. It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association. It means a person includes the company, association or collection of person। यही है ना, ये मैंने बात आपको बताई कि पर्सन में ये चीज आती है, ठीक है। Now the third explanation is, Third is an imputation in the form of an alternative or expressed ironically may amount to defamation. this is a innuendo। इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, इट इज़ अ innuendo। इसका मतलब क्या होता है, अब आप जाएंगे कंटेंट पे, आप प्लीज़ आएंगे एक बार, जस्ट कम टू द कंटेंट। हाँ जी, कंटेंट में जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ innuendo, प्लीज़ एक बार इसको रीड करेगा, कोई भी तेज़ी से रीड करिएगा, बहुत कुछ बताना नहीं मुझे इसमें। हाँ जी। Yes, sir. When the statement does not refer to the complainant directly, the doctrine of innuendo may be pressed into service for the purpose of showing that the complainant was the real target of the attack. A true innuendo is an innuendo by which the plaintiff allays a special defamatory meaning of the words, distinct from their ordinary meaning and arising by virtue of extrinsic facts or matters known to the recipients. Okay, अगर हम बात करें कि एक तीर से दो शिकार, तो अगर आप कोई हिडन मीनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड So latent and patent में नहीं, लेटेंट पेटेंट में तो नहीं हम बात करेंगे, हो सकता है लेटेंट पेटेंट, बट अगर आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं। अक्सर लोग यूज़ करते हैं कि आपने देखा है गांव में प्रधानी होती है, इलेक्शन होता है, क्यों? जो लोग गांव से हैं या जिन लोगों ने गांव गए हैं, देखा है। चलिए शहर में आ जाते हैं। विधायक आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? एमएलए। तो Yes, sir. अगर आप 10 लोगों के साथ में बैठे हैं और किसी व्यक्ति को जो कि मतलब कभी इलेक्शन लड़ा है और हारा है या जीता है या हारा हुआ है, अगर हारा हुआ कैंडिडेट है, चलिए ठीक है, या वो लड़ने के प्लान कर रहा है, तो 10 लोगों के बीच में उस सोसाइटी के आपने बोला, अरे आइए आइए विधायक साहब, लेकिन वो विधायक नहीं है ना, क्यों? बोलते हैं ना, अरे प्रधान जी आइए, जबकि वो प्रधान का सिर्फ चुनाव लड़ा था, 3-4 वोट मिले थे। कुछ लोग होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि आइए विधायक जी बैठिए बैठिए, आइए मंत्री जी, तो होते तो नहीं है मंत्री ना, Yes, sir. बट हिडन मीनिंग में क्या करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं कि ये इलेक्शन लड़े थे, एक बार 2 वोट पाए थे, क्यों बताइए?
जैसे ही आप कहेंगे कि आइए विधायक साहब बैठिए, तो कोई पूछेगा ना आपसे कि अरे कहाँ के विधायक हैं ये, तो लोग बताएंगे कि अरे 2 वोट पाए थे, विधायकी का चुनाव लड़े खाली। देवेंदु, Yes, sir. दिस इज जस्ट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डिफेमेशन। क्या है ये कि आप सभी के सामने क्या करना चाहते हैं, उसकी इज्जत को, उसकी रेपुटेशन को हार्म करना चाहते हैं। डाउनग्रेड करना चाहते हैं, उसको जो लोग अच्छा उसके बारे में सोचते हैं, या जो बच्चे हैं जो नहीं जानते कि आप इलेक्शन लड़े थे, आप उस बात को खोद करके क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मतलब जो रेपुटेशन उसने बनाई थी उन बच्चों के बीच, उन समाज के बीच में, वो आप बताना चाहते हैं कि अरे इनको 2 वोट मिले थे, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिले, तो आप ये बेइज्जती करना चाहते हैं। यू आर जस्ट डिफेमिंग, ओके, यू आर जस्ट इंजरिंग द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इन द सोसाइटी, जहाँ पर वो है उस सोसाइटी में, ओके। ही मे फाइल केस, इनिशिएट अ केस अगेंस्ट यू if it is done with intention to injure the reputation of that person। अब वो कैसा होना चाहिए, इंटेंशन जरूर होना चाहिए उसमें, क्यों, इज इट क्लियर? तो ये जो निंडो है, इसको प्रूफ करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये हिडन वर्ड्स रखता है, तो इसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए जब तक कि ये एक जो डिफेमेटरी मीनिंग है उसका अगर नहीं प्रूफ कर पाते हैं वर्ड का, तब तक इसमें आपको कन्विक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? जैसे चौकीदार चोर है, तो हु इज चौकीदार? हु इज चौकीदार? किसके लिए बोला जाता है स्टेटमेंट? अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं तो चौकीदार चोर है, तो मतलब ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। बट इन कोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव दैट चौकीदार चोर है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं बोल रहा था, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। क्यों? तो ये कैसा स्टेटमेंट है? इट्स अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, बट इसको प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये स्टेटमेंट कह दिया जाए कि पीएम चोर है, नाउ इट्स वेरी इजी, बट ये इनिंडो में आता है, और इसको अगर सही से अगर कोशिश की जाए तो ये चौकीदार चोर है, दिस मे बी कंसिडर्ड एज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, एंड डिफेमेशन प्रोसीडिंग मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज सेइंग इन पब्लिक दैट चौकीदार चोर है। इज इट क्लियर? इनिशिएट हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्यों? अगर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए कि जो पब्लिक में ये कह रहा है चौकीदार चोर है, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज इंडिकेटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, दे आर डिफेमिंग प्राइम मिनिस्टर, अच्छी खासी सजा हो सकती है। लेकिन अब करे कौन ये सब? हम लोग तो पढ़ सकते हैं, नौकरी के लिए लड़ सकते हैं, क्यों बताइए? अब हम उनके अधिकारों के लिए लड़ें कि प्राइम मिनिस्टर को बचाएं कि अपने को बचाएं? क्यों? सबसे पहले तो अपने को बचाना है। क्यों? सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ प्राइम इंस्टिंक्ट ऑफ अ पर्सन। तो सबसे पहले तो अपना प्रिजर्वेशन देखेगा कोई, चौकीदार चोर हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इट्स ओके, हो तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, इट्स ओके। सो दिस इज जस्ट लाइक इन इंडो। समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्यों? कोई डाउट है किसी को? गुरलीन, कोई डाउट है तुम्हें, या किसी को भी कोई डाउट अगर है तो बताइएगा। नो सर, नो डाउट। ओके, तो ये हमने जो बात की, नाउ लास्ट एक्सप्लेनेशन प्लीज। Yes, sir. No imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person, or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes us to be believed that the body of that person is in a loathsome state, or in a state generally considered as disgraceful. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की, किसी एसोसिएशन की अगर कोई भी रेपुटेशन डाउन करता है, अब डाउन करने में वो उसका कैरेक्टर लोअर कर रहा हो, या फिर उसका मॉरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर किसी भी तरीके से उसको डाउन कर रहा हो, सोसाइटी में जहाँ वो रहता है उसके क्रेडिट को लो कर रहा हो,
या फिर उसकी कास्ट के लोगों के बीच में ऐसा कुछ किया जा रहा हो, या कोई कंपनी ऐसी शो की जा रही हो कि वो लोथसम स्टेट है, मतलब वो कोई एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसा ही फर्जी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये दिस इज़ ऑल अबाउट, ये माना जाएगा कि ये क्या है कि ये एम्पुटेशन है, इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान लिया जाएगा कि ये डिफेमेशन है और डिफेमेशन में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देयर आर 10 एक्सेप्शंस। कितने एक्सेप्शन हैं, कितने एक्सेप्शन है यहाँ पर गुरलीन? सर 10 है। तो 10 एक्सेप्शन का मतलब है कि जो डिफेमेशन है इसका सीधा संबंध है आर्टिकल 19(1)(a से। किसका है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 19(1)(a एंड डिफेमेशन। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 19(1)(a एंड 499। क्या होना चाहिए? बोलने का अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बोलना है और कितना बोलना है ये भी एक लिमिट होनी चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बात आती है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस वेयर पर्सन कैन एक्सरसाइज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म, लोचना, आलोचना, समालोचना। क्यों? टू व्हाट एक्सटेंट पर्सन कैन टॉक अबाउट एनी पर्सन, किसी के बारे में वो कितना बात कर सकता है, व्हाट इज द लिमिट? सो लिमिट इज गिवन अंडर सेक्शन 499 एक्सेप्शन क्लॉज 1 to 10। फर्स्ट, imputation of truth for public good। विधायक जी ने रोड नहीं बनवाई, रोड में गड्ढे हैं, चलिए देख लीजिए, दिस इज नॉट अ imputation अगेंस्ट एनी पर्सन। तो ये ट्रुथ है अगर, तो क्या नहीं है ये? इट इज नॉट डिफेमेशन एंड इट इज फॉर द पब्लिक गुड। रोड पर चलने वालों को दिक्कत होती है। विधायक हमारे यहाँ 5 साल से हैं और ये रोड देख लीजिए, इतने गड्ढे हैं इस रोड में, इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये एकदम से निर्लज्ज प्रत्याशी हैं। तो ये क्या है? इट इज नॉट डिफेमेशन बिकॉज शोइंग द ट्रुथ एंड इट इज फॉर द पब्लिक गुड। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सेप्शन। नाउ द सेकेंड इज पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना कोई पब्लिक कंडक्ट कर रहा है, दैट विल नॉट बी डिफेमेशन। जैसे ए के खिलाफ FIR दर्ज हुई, पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है हथकड़ी लगा करके, तो ये नहीं कहेंगे सर मेरी तो बड़ी इज्जत डाउन हो गई। क्यों? मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं अपराधी तो हूँ नहीं। लेकिन नो, अगर कोई आता है पुलिस ऑफिसर आपको हथकड़ी लगा करके ले जाता है, तो ये आपकी कोई रेपुटेशन डाउन नहीं हो रही, ही इज डूइंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ओके, करेक्ट गुरलीन? पब्लिक Yes, sir. conduct of public servant. Now the third is public conduct of public men other than public servants। अगर कोई जनरल आदमी अगर कोई अपना पब्लिक एक्ट कर रहा है और वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसे चाहिए कि वो किसी की मदद करे, कुछ काम करे, तो कर सकता है, उसे डिफेमेशन नहीं कहा जाएगा कि आप हमें डिफेम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द फोर्थ इज कमेंट और केसेस कंडक्ट ऑफ विद इन एंड अदर कंसर्न। किसी तरीके का कोई कमेंट जो कि फेयर होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, वो कमेंट आप कर सकते हैं, ना कि किसी और तरीके का कोई कमेंट। तो याद है आप लोगों को एक पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट कर दिए नीचे और पता नहीं क्या क्या था, खाली स्माइली और पता नहीं क्या क्या था उसमें टिक कर दिया, तो उससे गिनती कर लिया अपराध। इतना सोचता है कोई क्या कि किसी ने हा 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 का स्माइली अगर टिक कर दिया तो वो सेडिशन के चार्ज में आ जाएगा? क्यों? इतना सेंसिटिव होना चाहिए स्टेट को? क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अ प्रायर अमाउंट, बट हा 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 कर देने से आपने समझ लिया कि एंटी नेशनल है ये। क्यों गुरलीन? या फिर नहीं सर, इतना सेंसिटिव तो नहीं होना इतना चाहिए। सेंसिटिव स्टेट नहीं होना चाहिए ना कि आपने देखा कि अगर इंडियन फ्लैग में लिखा गया है मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, तो सब लोग आंख में पानी भर लेंगे क्या? जरूरी है क्या? ये कब पानी भरना है ये स्टेट नहीं बताएगा। जब पानी भरना होगा आंख में तब बताया जाएगा ना, तो वो खुद करेगा। ऐसा नहीं कि हर आदमी आंख में पानी भर ले,
अब आप गा रहे हैं, कभी भी गा रहे हैं, कहीं पर भी पोस्ट कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ अफेयर्स को इसको सोचना चाहिए। डिफेमेशन के लिए भी ऐसा ही है कि कोई कटाक्ष होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, बट दैट मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, ट्रुथ या प्रिविलेज में या फिर जस्टिफाइड, ऐसी होनी चाहिए। कोई भी कमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट जस्ट फेयर रीजनेबल ना हो। अब आप किसी को गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? आप कह रहे हैं मैं बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता हूँ, बेरोजगारी के खिलाफ मैं अच्छी बातें। अभी एक सिंगर है जो कि काबा काबा गा रही हैं, हमें सुनने में आया है वो, तो मुझे लगता है काबा काबा गाते गाते ऐसा ना उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लग जाएं, पता है? जैसे खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, क्यों गुरलीन? कि आरआरबी एनटीपीसी में धांधली हुई, आरआरबी गलत है, सरकार गलत है, तो बच्चों को धरना देना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। अगर आप ये ऑनलाइन अगर आप ऐसा बोल देते हैं, आप टीचर हैं, आपके फॉलोवर हैं 5-10 लाख मिलियन में, और किसी तरीके का कोई उपद्रव हो गया तो व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? कौन सा ऑफेंस है ये? यू हैव अबेटेड टू द स्टूडेंट, कौन सा ऑफेंस है ये? दिस इज द सेडिशन। क्या है ये? कि आप सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ आप भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा हो सकता है और उकसाने का मुकदमा हो सकता है, पता है? एफआईआर दर्ज हुई थी, ठीक है, टीचर अच्छे होंगे, टीचर अच्छा होना चाहिए, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो पुतला फूंक दो, नौकरी नहीं मिल रही है तो आग लगा दो, नौकरी नहीं मिल रही तो रेलवे जला दो, क्यों? ये तरीका नहीं होना चाहिए आपके स्टेटमेंट का। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आप कर सकते। वो कैसे होने चाहिए? कमेंट ऑन केसेस कंडक्ट विद इन अदर कंसर्न, और हाँ, कमेंट शुड बी ऑन राइट प्लेस। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और आपने वो जजमेंट का एक लाइन पढ़ लिया कि ओह ये कौन सा था वो, स्किन टेस्ट, स्किन टू स्किन टेस्ट, अब लगे उसमें गाली गलौज करने आप फेसबुक पे कि ये जज तो एकदम ऐसी है, वो जज तो वैसी है, ये ऐसा है। वेदर यू आर इंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन दिस इशू, एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन दिस इशू। जस्टी, ना तो आपने जजमेंट पढ़ा, ना इंसिडेंट पढ़ा, ना रीजनिंग पढ़ी। वेदर एनीवन इज इंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट? किसी कोर्ट के जजमेंट पे कमेंट करने का अधिकार है किसी को क्या? Scholars may write only the reviews, critics, but not comments on a Facebook कि ये जज खराब है, ये जज ऐसा है। Anyone cannot say anything against any judge, पता है? कंटेम्प्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट को पावर है, पार्टी को पावर है कि वो जाए और अपील करे, ठीक है? जनता को नहीं है कि लाइव लॉ ने डाल दिया और ये बारंडा एंड ब्रांच ने डाल दिया कि बस स्किन टू स्किन टेस्ट अलाउड है। तुमने पढ़ा लिखा उसमें कुछ है नहीं। अरे किसी की रीजनिंग है, दैट रीजनिंग मे बी रिवर्स बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो आप उस रीजनिंग को मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब पर्सनल ले रहे हैं इतना? ऐसा इससे पहले नहीं होता था। ऐसा इसलिए होने लग गया क्योंकि साइंस के यूट्यूब चैनल पे लॉ की न्यूज आती है, लॉ के यूट्यूब चैनल पे साइंस की न्यूज आती है। ना साइंस वाले को लॉ आता है, ना लॉ वाले को साइंस आती है। क्यों? लाइक और शेयर की होड़ ने ऐसा कर दिया है कि अगर केस दर्ज होने शुरू हो जाए ना, तो मुझे लग रहा है कम से कम कुछ नहीं 10-20 लाख करोड़ केस तो कम से कम अभी तक दर्ज हो सकते हैं, लीगली दर्ज हो सकते हैं। बट इट्स ओके, इतना सेंसिटिव अब जनता नहीं रह गई। अब जनता जो है वो भी जागरूक हो गई है। वो भी स्लाइड, वो भी क्या करती है? गंदगी को क्या करती है? क्या करती है? रिमूव नहीं, रिमूव नहीं करती है। ऐसे ऊपर को क्या करते हैं? स्क्रॉल करती है। मतलब क्या है कि अगर कोई मरा भी पड़ा हुआ होता है ना, तो आंखें बंद कर लेता हूं मैं तो और स्क्रॉल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि गंदगी देखने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूं। एक्सीडेंट हो गया तो तुमने वीडियो डाल दिया। अरे हजारों करोड़ों एक्सीडेंट रोज होते हैं, पता है?
हजारों लोग रोज मरते हैं, उठा करके फेसबुक पे डाल दोगे, उठा करके पब्लिक में फेंक दोगे उसको। लोग एक्सीडेंट होता है तो कपड़े डालते हैं कि देख ना पाए कोई, और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? वायलेंट एक्टिविटीज को आप क्या करते हैं? फेसबुक पे डालते हैं। लोग क्या करते हैं? एक्सीडेंट घेर के उसको और इंसिडेंट सीन को तरफ जाने ही नहीं देते लोगों को, क्योंकि इट अफेक्ट्स द सोसाइटी एट लार्ज। बच्चे हैं, बाकी के लोग हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट कमेंट कोई भी होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। मेरिट्स ऑफ डिसीजन एंड जुडिशल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी, किसी तरीके की मेरिट्स पर अगर बात की जा रही है, कोई क्रिटिक्स की जा रही है, दैट्स इट। आर्टिकल लिखिए, इलस्ट्रेशन दीजिए, जो भी देना है दीजिए, दैट इज जस्टिफाइड। नाउ द लास्ट नेक्स्ट इज सेंसर इन गुड फेथ बाई वन इन अथॉरिटी। कोई भी अगर सेंसरशिप है तो जिसको अथॉरिटी है वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। नाउ कंप्लेंट टू अथॉरिटी, अगर आपके साथ कोई घटना होती है, कोई आपको छेड़ता है, कोई किसी तरीके की इंसिडेंट होती है, तो आप पुलिस को अगर बताते हैं जाकर उसके खिलाफ, दैट इज नॉट डिफेमेशन। इज इट क्लियर? क्या करते हैं? अगर आप कंप्लेंट करते हैं किसी के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है और आप जाकर के पुलिस को बताते हैं, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिफेमेशन, कि मेरे खिलाफ तुमने एलिगेशन कैसे लगा दिया। इज इट क्लियर? याद है आप लोगों को एक केस का नाम, माननीय मीटू केस का एक नाम बताइएगा। वो मिनिस्टर थे जो कई करोड़ रुपए, हाँ, एमजे अकबर, उन्होंने एक केस फाइल किया था एक लेडी के खिलाफ डिफेमेशन का, कई करोड़ रुपए का। याद है आपको? जिस लेडी ने वो केस किया था, जिस लेडी ने वो केस किया था, उसके खिलाफ उन्होंने डिफेमेशन का भी सूट डाला था, कई करोड़ रुपए का। तो शायद रिजेक्ट हो गया था वो। क्यों? यस सर। हाँ जी। तो ये क्या है कि हमने कंप्लेंट कर दी तुम्हारे खिलाफ और तुम कहने लगे कि अरे तुमने तो मेरी इज्जत ही डाउन कर दी बिल्कुल है। अरे तुमने जो काम किया है, जो एक्ट किया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दिस इज नॉट अ डिफेमेशन, इट इज जस्टिफाइड अंडर सेक्शन 499। ये क्या दिया गया है? एक्सेप्शन दिया गया है कि कोई भी कंप्लेंट करता है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेमेशन। हाँ जी। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी एक्सेप्शन हैं, जो कि इम्पुटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, अपनी बात रखने को डिफेमेशन नहीं कहते हैं। अगर कोई आपका इंटरेस्ट मारा जा रहा है कहीं पर, जैसे आप आरआरबी की बात करें अगर, तो अगर बच्चे आरआरबी के खिलाफ अगर नारेबाजी करते हैं कि आरआरबी चोर है, तो वो अगर कुछ बेस है उनके पास कि इम्पुटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, अगर उनको लगता है कि फेयरनेस नहीं हुई है, चोरी हुई है, धांधली हुई है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। दैट स्टेटमेंट मे नॉट बी दैट स्टेटमेंट मे नॉट बी अमाउंटेड एज अ डिफेमेशन। वो लोग आरआरबी वाले ये नहीं कह सकते कि आप मेरे इंस्टीट्यूशन की डिफेम कर रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन को डिफेम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी। इसके साथ एक लास्ट है कॉशन इन गुड फेथ। कोई भी चीज़ अगर आपने गुड फेथ में की है तो दैट विल नॉट बी अमाउंटेड एज अ डिफेमेशन, उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड फेथ क्या है? बोनाफाइड वे है, और इंटेंशन यहां पर लैक करेगी, क्योंकि अगर बोनाफाइड कोई काम कर रहा है तो वहां पर इंटेंशन नहीं है जो कि हार्म करने की है। इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? हाँ जी। No, sir. सो इट्स ऑल अबाउट डिफेमेशन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और बहुत ही कम शब्दों में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पूरा सब कुछ रट नहीं पाएंगे। आपको ये जो 10 एक्सेप्शन हैं टिप पर होने चाहिए कि देखिए ये छोटा छोटा आप नोट कर लेंगे कि या दीज आर द एक्सेप्शन, एक्ट कमिटेड विद इन दीज एक्सेप्शंस मे नॉट बी अमाउंटेड एज अ डिफेमेशन। कोई डाउट है अगर किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल डिस्कस अटेम्प्ट इन अ नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल अबाउट द डिफेमेशन। आपकी कल जो है वो लास्ट क्लास होगी आईपीसी की। हाँ जी। अब कोई लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, और अगर आप मैसेज करके बताएंगे कि हाँ कुछ समझ आया मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लिख सकते हैं गुरलीन? नहीं लिख सकते हैं आप लोग आंसर? अब यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा कोई है कि नहीं नहीं सर मैं तो डिफेमेशन पढ़ चुका हूँ, मैं लिख नहीं सकता। इट्स अ सफिशिएंट फॉर यू। पता है मेंस के लिए बहुत है इतना,
इतना मुझे आ, मिनिमम 4 पेजेस तो लिख ही लेंगे आप। इतना इतना मुझे पता ही नहीं था। पता है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने 2016 में मेंस दिया, मैं आपको बार बार 2016 का इलस्ट्रेशन देता हूं। क्यों? क्योंकि 411 नंबर, 200 सीट, सिर्फ 443 कट ऑफ इंटरव्यू के लिए। और जिस आदमी को यही नहीं पता हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, और जिसने ये सब पढ़ा ही नहीं था बैठ करके, इस तरीके की स्टडी नहीं की थी उसने, और 416 नंबर लेके आ गया था। तो आप लोग तो महान हैं, आप लोग तो 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। पता है, शुक्र मनाइए कि आपके पास वैकेंसी आए, तब आपका कंप्लीट हो जाए कोर्स। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। और इसमें से जितने लोग हैं, मैं आपको बता दूं, सारे लोग मेन से एक साथ लिखोगे। पता है, मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना? जितना आप जान रहे हैं ना, इतना अगर मैं उस समय जान रहा होता तो मुझे लगता है कि मैं 500 नंबर लाया होता। 500 मीन्स टॉप रैंक में आने की रैंक नंबर, और बहुत कम पढ़ के। जितना आप पढ़ रहे हैं इससे कई गुना कम पढ़ रहा था। बट आपको क्या करना है, आईपीसी का मैंने एमसीक्यू दिया है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए उसको। आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका क्या है, चेक करने का है, आपका मेमोरी चेक करने का टाइम है। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं आपको ऐप दे दूं, अभी मेरे पास नहीं संसाधन। आ जाएंगे जिस दिन तो मैं कर दूंगा। ज्वाइन कर लेने दीजिए, हो सकता है अगर ज्वाइन हो जाएगा तो बनवा देंगे ऐप, पैसा आ जाएगा। अब आपके पैसे से तो बन नहीं सकता है, मतलब सफिशिएंट नहीं है उतना, क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसा। तो ये अगर पॉसिबल रहा तो ज़रूर मैं आपके लिए कम से कम कोशिश करूंगा कि आपको टेस्ट करने के लिए एक ऐप तैयार करा दूं, जहां पर 20,000 30,000 क्वेश्चंस का डेटाबेस अवेलेबल हो जाए। इज इट क्लियर? तब तक तो कम से कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक तो आपको, अब मैंने की है तो रिसोर्सेस कम होते हैं लाइफ में तो अच्छा होता है, मेरा भी मानना है। जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो आप क्या करते हैं, मैंने कहा ना कि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो आप हाथ पैर मारते हैं। हाथ पैर मारते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ढूंढने से आपको बहुत कुछ मिलता है। तो आप घटना चक्र और इंस्टाग्राम पे जो एमसीक्यू हैं उनके भरोसे मत रहिए प्लीज़। थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए। गुरलीन, एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देना अगर डिफेमेशन का, तो मुझे बताइएगा कभी भी। जो आपने पढ़ लिया है ना, इसके बाद अब जाकर के आप डिफेमेशन का कोई भी क्वेश्चन उठा करके चेक करिए, जाकर के करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। इलस्ट्रेशन एक एक आपने एलिमेंट देख लिया कि इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है। इज इट क्लियर? तो गलत Yes, होने sir. के चांस नहीं हो सकते आपके, क्योंकि आपने अच्छे से एलिमेंट डिस्कस कर लिए सारे। ये एलिमेंट होंगे तो ये ऑफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए, कोशिश करिए, और टाइमली ज्वाइन करिए। मॉर्निंग की क्लास आप लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या है आप लोगों को। चाहते हैं आप लोग गुस्सा आए मुझे और किसी दिन मैं बंद कर दूं, क्योंकि अगर जिस दिन भी मुझे गुस्सा आएगी उस दिन फिर मैं नहीं लूँगा मॉर्निंग में क्लास, यही होगा। क्योंकि अगर टाइमली नहीं लेंगे तो ये रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा ना, मैं कब तक करता रहूँगा ये। टाइम की वैल्यू करिए आप लोग, ठीक है? अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। ये सिलेक्शन उसी का होता है जो धीरे धीरे चलता रहता है, पता है? जो रुक जाता है वो पीछे चला जाता है। कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को। मेरी क्लासमेट थी एक, सॉरी नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, और जेआरएफ भी थी, और सही डायरेक्शन नहीं था। पढ़ाने के लिए निरमा चली गई, निरमा में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर जेआरएफ थी तो उसको पीएचडी इनरोल करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इनरोल नहीं की। उसे टीचिंग करने का मौका मिल गया निरमा में, तो उसे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक गलत डिसीज़न, ना जेआरएफ इनरोल हो पाई, ना पीएचडी इनरोल हो पाई। अभी निरमा भी छोड़ दिया, पीएचडी इनरोल नहीं हो पाई, शादी कर ली। नाउ सी इज़ बिजी इन हिज, घर के जो काम है उनमें बिजी है। और शी वॉज टॉपर, मतलब वो टॉपर थी जिसको लग रहा था कि हाँ ये तो जज बनेगी ही। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जज बन गए जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो क्या थे, लगातार सही डायरेक्शन में धीरे 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 बढ़ रहे थे। ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिसीजन लेने से पहले एक बार उसके आगे और पीछे कितना नुकसान फ़ायदा क्या है ज़रूर कीजिए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट एट 6 AM, एंड कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी। बाकी इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके? एंड प्लीज़ शेयर टू दैट पेज जो भी मैंने भेजा था आप लोगों को, एडवर्टीजमेंट है, जस्ट मेक स्टेटस टू दैट अदर पर्सन,
लोगों को पता चल जाएगा, ज्वाइन करना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। कोशिश करिए कि आपने सिर्फ अपना ही फ़ायदा करने के लिए मैंने नहीं बनाया था, तुम्हारा फ़ायदा करने के लिए, फिर तुम्हारा ही नहीं कई सारे लोगों का फ़ायदा करने के लिए हुआ था। तो आप लोगों का भी ये एक मॉरल ड्यूटी भी है कि सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं, सिलेक्शन छीन नहीं लेगा कोई, आपके कॉलेज की दोस्त, कॉलेज का दोस्त, कोई भी A to Z, आपका ज्ञान है और आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। कोई अगर ज्वाइन भी कर लेगा ना यहाँ, तो तुम्हारे जैसा समझदार नहीं हो पाएगा अगर वो पढ़ेगा नहीं तुम्हारे जैसा तो, ठीक है। तो इसलिए आप अपने लेवल को आप हमेशा रखिए, कोई आपको नहीं छुएगा, कोई पहुँचेगा भी नहीं वहाँ, क्योंकि आप तेज़ी से निकल चुके हैं। नाउ इट्स लास्ट बस टू कैच। 6 सब्जेक्ट 5 हो चुके हैं, आधा समय निकल चुका है लोगों का। वैसे ही जो लोग ये सोच रहे थे कि करेंगे करेंगे करेंगे, वो करते ही रह गए, पता है 5 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला, और लोगों के 5 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। आधी तैयारी जुडिशरी की उनकी हो गई, आधी, और आधी बची है बस, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।